निज लोक कहीं बिरंच गे, देवन इह दिखा सिखाय, बानर तनु धरि महिमा हरि, पद से वहु जाय, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अर्थात तब ब्रह्मा जी देवताओं को समझाकर यह कहा कि अब आप लोग भी वानर रूप से पृथ्वी पर विचरण करते हुए भगवान के चरणों की सेवा करें। पश्चात ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा, जो कछुआय सुब्रह्मा दीना, हर से देव विलंब न कीना। अर्थात ब्रह्मा जी के कहने पर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। पृथ्वी सहित सबको शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जैसी आज्ञा दी थी, देवताओं ने प्रेम पूर्वक वैसा करने में विलंब न किया। बनचर देह धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही, गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा। अर्थात और पृथ्वी पर आकर वानर शरीर धारण किया, जिनमें अतुलित बल और प्रताप था। पहाड़ वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र हुए। वे धैर्य पूर्वक नित्य ही भगवान का मार्ग देखते थे। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचि धूरी। अर्थात पहाड़ों सहित जहाँ तक पृथ्वी थी, वहाँ वे अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर रहने लगे। क्षेपक कथा। यह सब चरित सुना विबुधारी, जनमत ही हत करन विचारी, बसत सकल मम बस रविवंशी, ते का साकी हहि मोहि विध्वंसी, तदपि सजग रहिए कहानी, दिए असुर करि कछुत आनी। अर्थात देव शत्रु रावण ने जब यह सारा चरित्र सुना तो उसने प्रभु को जन्मते ही मार देने का मन में विचार किया। उसने सोचा कि सारे सूर्यवंशी तो मेरे अधीन ही हैं, तो वे मेरा क्या विध्वंस करेंगे। फिर भी उसने वहाँ कुछ राक्षसों को नियुक्त कर दिया और उन्हें सजग रहने का आदेश दिया, क्योंकि इससे कोई हानि नहीं थी। उत्पत्ति व मरण जब जाकर जही विधि हो, कर समेत वृत्तांत सो, पहुँचावै सब सोय, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अर्थात उत्पत्ति या मरण जिसका जब जिस प्रकार हो, यह वृत्तांत हमें पहुँचाए और कहकर पहुँचाया। भय दिलीप भूप जब आई, जानी असुर सब दिए उठाई, सुनी रावण बल देखन आवा, द्विज लखी सब रानी ने बैठावा। अर्थात जब दिलीप राजा हुए तो उन्होंने सब राक्षसों को निकाल दिया। यह बात सुन रावण उनका बल देखने आया और उसे ब्राह्मण जानकर सब रानियों ने बैठाया। राजा स्थान पर नहीं थे और ब्राह्मणों की रोक टोक नहीं थी, इस कारण रानीवास में चला गया। पद पूजत निज रूप दिखावा, भागी रानी परम भय पावा, पुनि रावण सरयू तट आयो, अर्चत तंदुल निपति चलायो। अर्थात जब रानियां चरण पूजने बैठी तब रावण ने अपना रूप दिखाया। देखते ही वे सब भयभीत हो घरों में भाग गईं। फिर रावण सरयू के किनारे आया। राजा ने पूजा करते हुए कुछ चावल के दाने फेंके। पूछे सी लोगन कहे बखानी, सिंह गाय पकड़ी वन आनी, ते हित साली शीघ्र हम प्रेरे, सत सर सम लागे हरि केरे। अर्थात लोगों ने जब चावल फेंकने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि एक सिंह ने वन में आकर गाय पकड़ी है, इस कारण मैंने तुरंत यह चावल फेंका। वह 100 तीर के समान सिंह को लगे हैं। सुनी दस मुख मन अचरज आवा, देखा जाय मृतक वन पावा, समुझि प्रताप गयो निज धामा, निपते चरित कहो निपवामा। अर्थात रावण सुनकर बड़ी अचरज में हुआ। जाकर देखा तो वन में मृतक सिंह पड़ा है। रावण यह प्रताप समझ अपने घर को गया। जब राजा दिलीप महलों में आए तब उनसे रानियों ने सब चरित्र वर्णन किया।
रावण कृत्य सुनि अवधपति चंगुल भरि जल लीन। पवन मंत्र पढ़ि क्रोध युत दक्षिण दिशि तज दीन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अर्थात रावण का यह व्यवहार सुन अयोध्या के महाराज दिलीप ने अंजलि में जल ग्रहण कर पवन मंत्र पढ़कर क्रोधित हो दक्षिण दिशा में उसको छोड़ दिया। भय विसिख 10 लक्ष तब कप निप लंकहि जाओ। सहित त्रिकूट समुद्र में बोरी फिरहु तेरी नाव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अर्थात उस मंत्र युक्त जल से 10 लक्ष बाढ़ हुए। तब राजा ने कहा कि लंका में तुम जाकर त्रिकूट पर्वत को उसके स्वामी सहित समुद्र में डुबो दो। चले सुबिसिख पवन गति मोरी, उलटन लगे नगर चहुओरी। मयत नया दो कर तब जोरी, कीनी विविध विनय नहीं थोरी। अर्थात पवन की गति का तिरस्कार कर बाण चले और चारों ओर से नगर को उलटने लगे। तब मंदोदरी दोनों हाथ जोड़ भांति भांति से बहुत प्रकार विनती करने लगी। दे दुहाई निप बोली ऐसे, यह नहीं निपति लरत तुम कैसे। बाढ़ चले दिलीप पह आए, समुझ सोचते रहे छुपाए। अर्थात राजा दिलीप की दुहाई देकर बोली, यहाँ कोई राजा नहीं, तुम कैसे लड़ते हो। बाण राजा दिलीप के पास लौट आए। तब राजा भी समझ सोचकर चुप रहे। राजा रघु अज और दशरथ से रावण का बैर। इही विधि बहुत गयो जब, काला कौशलपुर रघु भयो नृपाला। मारुत बाण लंक गृह ढाए, बनिता विनय वचन सुनियाए। अर्थात इस प्रकार जब बहुत समय बीत गया तब राजा रघु अयोध्या के राजा हुए। फिर जब रावण ने कर मांगा तो उन्होंने पवन बाण से लंका के बहुत से घर ध्वस्त कर दिए। पुनः मंदोदरी की प्रार्थना पर बाण वापस आए। पुनि राजा अज भय बलधारी, मचियो युद्ध रावण सो भारी। अनिल अस्त्र ते कटक समेता, दीन ताहि पहुँचाए निकेता। अर्थात फिर जब महाबलवान अज राजा हुए तो इनसे और रावण से बहुत युद्ध हुआ। पवन अस्त्र से सेना सहित रावण को उन्होंने लंका पहुंचा दिया। तेजवान लखी रहा छुपाई, तेहि पाछे भय दशरथ आई। अर्थात इन्हें तेजवान देखकर रावण चुप रहा। फिर उनके बाण दशरथ जी राजा हुए। 10 सहस्त्र रवि कर लखें, 10 दिशा रथ जाई। 10 सिर रिपु प्रगटे सुवन, कहिए दशरथ ताई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अर्थात 10,000 सूर्य की किरणों के समान 10 दिशाओं में जिसका रथ जाए और जिसका पुत्र 10 सिर वाले पुरुष का वैरी हो, इसे दशरथ कहते हैं। अथवा इसमें 10 रथियों के समान बल हो, वह भी दशरथ कहलाता है। सुनि रावण निज दूत मुख, मांगी पठायो दंड। हरिसर प्रेरे भूप कहीं, जड़ियो कपाट प्रचंड। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अर्थात रावण ने यह सुनते ही दूतों के हाथ अपना पत्र भेजा और कर मांगा। राजा ने अपने बाणों से लंका के द्वार मूंद दिए और कहा, जो रावण पटले उघारी, तो हम कर दे वहीं बिनरारी। मंदिर द्वार मूंद सब गए, रावण ते नहीं उघरत भय। अर्थात जो रावण यह किवाड़ खोल ले तो हम बिना बैर किए कर दे दें। मंदिर के दरवाजे सब बंद हो गए और रावण से नहीं खुले। उघरे नहीं पराजय मानी, गए फिर बाण पति रजधानी। तब रावण नभ बात विचारी, विपिन जाय कीन्हे तप भारी।
अर्थात जब वे किवाड़ नहीं खुले तब रावण ने हार मानी। बाण फिर दशरथ जी की राजधानी को चले गए। तब रावण ने आकाशवाणी और ब्रह्मा के वरदान की बात विचार कर वन में जाकर बड़ा तप किया। वरम ब्रूहि ब्रहा जब भाषा बोला तब 10 मुख अभिलाषा। दशरथ निपति वीर ते कोई जग में पुत्र प्रकट नहीं होई। अर्थात जब ब्रह्मा ने कहा वर मांगो तब रावण ने अपनी अभिलाषा प्रकट करते हुए कहा राजा दशरथ जी के वीर से संसार में कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो। सुनी सृष्टा मन में दुख माना एवं अस्तु कही की न पायाना। तब 10 मुख कौशलपुर गयऊ कौशल्य हरिलावत भयऊ। अर्थात रावण की बात सुनकर ब्रह्मा जी मन में दुख मान वर दे चले गए। तब रावण कौशलपुरी में जाकर कौशल्या को चुरा लाया। सहित मंजूषा सागर जाई राघो मत्स्य दिहे सौंपाई। मंजूषा अर्थात मंजूषा पिटारी सहित समुद्र में राघव मत्स्य को सौंप दी। चतुरानन धरि ध्रुव तब रावण को तहाँ जाए। सुता मांग लाए तुरत राखी वन में लाए। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। अर्थात ब्रह्मा जी रावण का रूप धर वह पुत्री मांग लाए और वन में रख दी। वन में धरि विधि गए निज लोका तहाँ सुमंत्र पट खोल बिलोका। कन्या ते बोले मृदुबानी तुमको किने की सुता सयानी। अर्थात वन में रखकर वे ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। वहां सुमंत्र ने पट खोलकर देखा एवं कन्या से कोमलवाड़ी में बोले तुम किसकी कन्या हो। तब कौशल्या गिरा उचारी हम हैं कौशल राजकुमारी। नहीं जाना को वन में लावा सुनी सुमंत ही अति सुख पावा। अर्थात तब कौशल्या ने कहा हम कौशल राज की कन्या हैं। यह नहीं जानती कि कौन वन में लाया। यह सुन सुमंत्र मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। ले आए कौशलपुर ठामा रोदन होत रहा निपधामा। जाय मंजूषा भूपहि दीना जेहि विधि मिला सुवर्णन कीना। अर्थात फिर सुमंत्र उसको कौशलपुर ले आए जहाँ राजा के यहाँ रोदन हो रहा था। राजा के समीप जाकर पिटारी तथा कन्या दी और जिस प्रकार मिली वह सब कहा। बोले निप तुमको तो नाता कह सुमंत सुनिए प्रभु बाता। अवधपुरी निप दशरथ नामा धर्म धुरंधर सब गुण धामा। अर्थात राजा ने सुमंत्र से कहा हे तात तुम कौन हो। तुम सुमंत्र बोले तब सुमंत्र बोले हे स्वामी सुनिए एक अयोध्यापुरी के दशरथ नामक राजा बड़े धर्मात्मा सब गुणों के धाम हैं। तासु सचिव मैं सुनाहु निप सुन अति भय उछा। कहो कि अब यही सुता कर करी हो तिन संग ब्याह। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। अर्थात मैं उनका मंत्री हूँ। यह बात सुन कौशल्या के पिता अत्यंत आनंदित हुए और बोले कि अब हम अपनी कन्या का तुम्हारे राजा के साथ ब्याह कर देंगे। तुरते नगी विप्र पठावा निप के टीका आय चढ़ावा। चली बारात विपुल नर नाहा बड़ी धूम से भयउ विवाह। अर्थात तुरंत ही नेगी और ब्राह्मणों को भेज दिया। उन्होंने आकर राजा को टीका चढ़ाया। राजा की विशाल बारात चली और बड़ी धूमधाम से ब्याह हुआ। विरधासन की सुता सयानी सो सुमंत ब्याही सुखदानी। ब्याह कीन पुनि घर फिर आए नगर नारी नर अति सुख पाए। अर्थात विरधासन की चतुर कन्या गर्भकुल की सुमंत को ब्याही गई। ब्याह करके फिर घर आए और नगर के नारी नर सब प्रसन्न हुए। पुनि के सुमित्रा रानी ब्याही दशरथ सुगर सयानी। अर्थात फिर दशरथ जी ने कैकेयी और सुमित्रा से ब्याह किया।
जो सुंदर और गुणवती थी। छेपक समाप्त। यह सब रुचिर चरितमय भाषा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। अर्थात शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि यह चरित तो मैंने कहा, अब वह सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अर्थात अयोध्यापुरी में रघुकुल में मणि रूप एक राजा हो चुके हैं जो वेद में प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम दशरथ था। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले गुणों की खान और ज्ञानी थे। उनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति हर समय बनी रहती थी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।